Thessalonians chapter 2 and verses from 13 to 15. You can read your own language, no problem, but I will be reading Hindi. I'm reading. पर हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं थामे रहो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। और हम आपको बताना चाहते हैं, आज मिशन संडे है। आज कौन सा संडे है? मिशन संडे। और मिशन संडे में हम अक्सर परमेश्वर के उस सुसमाचार प्रचार को बढ़ाने हेतु हम लोग आज के दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि क्यों हम मिशन संडे मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे चर्च में कुछ झंडे भी लगे हुए हैं और ये फ्लैग्स इस बात को दर्शाते हैं कि हमें उन देशों के लिए प्रार्थना करनी है जहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा है, जहाँ पर लोग यीशु को नहीं जानते हैं और उन्हें भी पता होना चाहिए जैसे हमें पता चला है यीशु के बारे में। क्योंकि लोग सचमुच में मूर्ति पूजा करते हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, शैतान की शक्तियों में फंसे हुए हैं। संसार के उस शैतान ने लोगों की आंखें पट्टी बांध दी हैं जिन्हें सच्चाई पता नहीं है, और इस कारण से हमारे देश के अंदर अंधविश्वास में और मूर्ति पूजा में और तमाम प्रकार के पापों में लथपथ हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग आए हैं निकालने के लिए लोगों को, जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे हमें निकालने के लिए। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है एक सचमुच में उद्देश्य, मिशन परमेश्वर का, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मानव जाति के पापों को क्षमा करे और उनके अंधविश्वास को खत्म करे, उनके टूटे रिश्ते को जोड़ दे। भटक रहे हैं लोग, नरक जा रहे हैं और उन्हें परमेश्वर नहीं मिल पा रहा है तो कुत्ता कोई पूजने को तैयार है, पिल्ला को पूजने को तैयार है, पत्ता को पूजने को तैयार है, उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर है क्या। तो जो दिखा उसको उन्होंने कहा जय हो तेरी, और फिर उसके बाद वो परेशान और दुखी नरक में जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे और आपको चुना है। इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ढेर सारे लोग हैं संसार में, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में उसने मुझे चुना है। क्या चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ सकती है आपकी कि मुझे चुना, और अपना उंगलियों पे ठोक करके और चेहरे को दिखा करके दूसरे को बोलो परमेश्वर ने मुझे चुना है। टेल टू योर नेबर्स, गॉड हैज चोसन मी, गॉड हैज चोसन मी, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन चोसन बाय गॉड। बोलिए मैं धन्य हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज हम यहां हैं, इसीलिए हम आज, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गॉड हैज चोसन यू। नो वन कैन से दैट यू आर यूजलेस। कोई नहीं कह सकता कि आप बेकार हो। बोले एक दूसरे से, मुझे बेकार मत कहना। हालेलुया। बोले एक दूसरे से, मुझे बेकार मत कहना। मैं विशेष हूं। बोलो मैं विशेष हूं। कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया, कुछ लोग बोले हालेलुया, क्योंकि मैं विशेष हूं। आमीन। क्योंकि उसने मुझे चुना है। इतनी बड़ी दुनिया है और उसने मुझे चुना और रखा है अपने पास में ताकि मुझे परमेश्वर की असीम शांति, खुशी, आराम, चैन मिल सके। दुनिया में लोगों के पास में उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, और उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बुलाया है। वही है बुलाने वाला। क्या पास्टर डैनियल ने बुलाया है? पास्टर आयडा ने बुलाया आपको? किसने बुलाया है आपको? यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया, आमेन। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट के लिए धन्यवाद दें। हाथ, कितने लोग हाथ उठा करके धन्यवाद करेंगे? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने मेरा उद्धार किया है,
तूने मेरे पाप क्षमा किए हैं, तूने मुझे सचमुच में बदल दिया है, अपनी संतान बना लिया है। आमेन, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय के 13 से 15 कहता है, भाइयों प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा धन्यवाद करते रहें, और परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। 8 मार्च 1989 को मैंने उद्धार पाया था। उस दिन मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा था। ये बात मुझे उसी दिन पता चली, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने आदि से, आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब क्या है? शुरुआत से। कब की शुरुआत? दुनिया के बनने से पहले ही। कई हजार साल हो गए दुनिया को बने हुए, लेकिन कई हजार साल पहले, दुनिया के बनने से पहले मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। मुझे 25 साल पहले ही नहीं चुना, बल्कि मुझे दुनिया के बनने से पहले चुना। एक दूसरे से बोलो, दुनिया के बनने से पहले चुना है। नहीं, आप उंगली से गोल गोल करके बोलो, दुनिया। दुनिया गोल है ना? दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी है? गोल गोल। बोलो, गोल गोल। दुनिया गोल गोल है, नहीं है? बोलो कि दुनिया के बनने से पहले ही मुझे चुन लिया। दुनिया जब बनी नहीं थी तब मुझे चुना है। बोलो, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, इतना विशेष कि परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, आदि से मुझे चुना है। आमेन। और बाइबल कहती है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, उसने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको पवित्र बनाकर, और बाइबल कहती है सत्य की प्रतीति करके, वो कहता उद्धार पाओ, और हमने उसका उद्धार पाया। और जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, सुसमाचार, गुड न्यूज के द्वारा उसने मुझे और आपको बुलाया। और बाइबल कहती है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। और फिर कहता है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। मसीह जीवन में स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस मिशन में आ तो जाते हैं, परमेश्वर के पास आ तो जाते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रहते हैं। आए और चले गए। आए गए लोग नहीं होना चाहिए मुझे, आए और गए। यानी कितनी लोग आते हैं पहली बार, फिर उसके उनका वेलकम होता है, उनके लिए तालियां बजती हैं, उनके लिए गिफ्ट मिलता है, उसके बाद फिर उनके लिए नाश्ता पानी मिलता है, उसके बाद वो टाटा बाय करके चले जाते हैं। हम उन्हें बताते तो हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन वो चले गए। बहुत से आए, बहुत से गए। लेकिन बाइबल कहती है स्थिर रहो। You have to stand firm in the call of God, because God has chosen you. परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना ताकि मैं और आप स्थिर रहें। बोले एक दूसरे से, स्थिर रहो, स्थिर रहो। और कहता कि जो वचन तुमने सुना है, जो प्रचार तुमने सुना है, जो तुमने सीखा है, उसे थामे रहो। बोलो, थामे रहो, स्थिर रहो और थामे रहो। कुछ लोग स्थिर नहीं रहते हैं, बार बार भाग जाते हैं पटरी से। जब देखो पटरी से कूद पड़े, जब देखो पटरी से कूद पड़े, और गिर गए, हम जाके उठा के लाते हैं बार बार। क्रिश्चियन लाइफ हैज टू स्टैंड फर्म। मसीह जीवन एक मजबूत जीवन, एक स्थिर जीवन। और दूसरी चीज, थामे रहो। कुछ लोगों को पकड़े पकड़े बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोगों को मुश्किल होता है पकड़े पकड़े, लेकिन बाइबल कहती पकड़े रहो। है? अगर आपके हाथ में हम 1000 रुपए के नोट दे दें तो आप कितनी देर तक पकड़े रहेंगे उसे? इफ आई गिव यू 1000 रुपीज नोट, हाउ लॉन्ग यू कैन कीप होल्ड इन योर हैंड? आप रास्ते में जा रहे हो, लेकिन आप अपना 1000 रुपए का नोट छोड़ नहीं सकते हैं? छोड़ सकते हैं आप लोग? नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये बड़ा कीमती पैसा है। आपका उद्धार भी इतना कीमती है, ये 1000 रुपए से बढ़कर नहीं है, कई गुना, करोड़ों अरबों से भी कीमती आपका जो उद्धार और मुक्ति और बुलाहट परमेश्वर ने जो दी वो है।
आपकी बुलाहट परमेश्वर ने बुलाया है। बोले एक दूसरे से, परमेश्वर ने बुलाया मुझे, परमेश्वर ने बुलाया है। ये पद बहुत बड़ा है और इस पद को संभाले रहो। आमीन। एक चीज हम लोगों को हमेशा मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की योजना है। God has a purpose for you that He has called you. Calling you, God has a purpose. परमेश्वर के पास में एक योजना है। Amen. There is a plans for you. परमेश्वर ने जब चुना, बुलाया, तो मुझे योजना के साथ बुलाया। एक दूसरे से बोले, परमेश्वर के पास योजना है मेरे लिए। बोलो, मुझे खाली मूली में नहीं बुलाया है, बेगारी में नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है योजनाओं के साथ। आमीन। परमेश्वर ने बुलाया बड़े उद्देश्य के साथ में। उसके पास में एक योजना है आपके लिए, इसीलिए उसने आपको इस धरती पे रखा। और परमेश्वर चाहता है कि योजनाएं जो परमेश्वर ने अपन आपके लिए बनाई वे पूरी हो जाएं। इसलिए मुझे और आपको उसकी बुलाहट जो उसने मुझे दी है वो स्वर्ग के लिए ही नहीं दी है, धरती के लिए भी दी है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हम लोग वहां पर सब कुछ करेंगे ना, हमें इसी पृथ्वी पे करना है। कुछ लोग सोच रहे हैं भैया मैं अपने घर का काम जल्दी जल्दी समेटूं, अपनी पत्नी बच्चों की सेवा में लग रहूं, लेकिन क्योंकि हम लोग मर के एक दिन जा रहे हैं स्वर्ग में। प्रभु कहते हैं पहले यहाँ करो तब तो तुम वहां करोगे, यहाँ बोगे तभी तो वहां काटोगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रात दिन अपने परिवारों में बिजी हैं, जॉब बिजनेस काम में बिजी हैं और अपनी बुलाहट को भूल गए। जो लोग अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं वे सच मुझ में खो देते हैं परमेश्वर का वो पद और वो स्थान और वो पद। हालेलुया। मुझे और आपको ये बात समझना है, परमेश्वर ने बड़े योजना के साथ मुझे और आपको यहाँ रखा ताकि उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी मर्जी पूरी हो, उसका उद्देश्य पूरा हो। बाइबल कहती है दूसरा तिमोथियस और उसका 1 अध्याय के 9 पद में, द सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 9, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय के 9 पद में लिखा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। ना बड़े ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, अपने उद्देश्य के साथ। आमीन। और रोमियो उसका 8 अध्याय के 17 पद में 28 पद में भी कहता है, रोम संतान है तो उत्तराधिकारी भी परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के से उत्तराधिकारी। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करता है। तो गॉड हैज चोजन अस विद अ गुड प्लान। वो बाइबल कहती है कि व्हाट प्लान्स आई हैव फॉर यू आर नॉट फॉर द हार्म, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन। वो कहता है कि मेरे पास जो योजना है वो तुम्हारे लिए बुराई की नहीं है, बल्कि कौन सी योजना उसने बनाई है मेरे लिए, भलाई। बोलो भलाई के लिए बनाई है, बोले मेरे लिए भलाई की योजना बनाई है। आमीन। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। कितने लोग आनंदित हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं आज की सुबह में, अरे हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें, मेरा तो बैंड बज रहा है, मेरी हालत बड़ी खराब है, खांसी खुर्रा बहुत लगी, नाक जुकाम सब लगाया है, बुखार भी आ रहा है, कैसे प्रचार करूंगा। ये सारी आपकी जो है शिकायतें हो सकती हैं, आपका मूड ऑफ हो सकता है। ये मेरे ऊपर भी बीत रही है, ऐसा नहीं है, मैं अपने लिए पहले बोल रहा हूँ। और हम ये सोच सकते हैं कि अरे आज मौसम बड़ा ख़राब है, अरे भाई क्या बताएं, आज तो मेरा पति ने मुझे बहुत गालियाँ सुना दी, इसलिए मैं अब आज चर्च कैसे जाऊँ, और अरे अभी तक मेरा पति नहीं बदला, अरे मेरे पास पैसा ही नहीं इतने मेरे पास में अभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। हम नाना प्रकार की बहुत सी बातें कह सकते हैं अपने परिवार से संबंधित, और हमारा मूड खराब हो सकता है और हम अपने जीवन में शायद आनंदित नहीं हो सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब गम हो, परेशानियां हो, मुश्किलें हो, और हम यहाँ पर आकर के एक दूसरे के साथ मुस्कुराए हे करके। कितने लोग मुस्कुरा सकते हैं जब गम और तकलीफ है। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर के लिए जब आप इस बात को बहुत ध्यान देंगे और वो ये देंगे कि मेरे लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई वो मेरे लिए भली योजना बनाई है। हालेलुया। बोले एक दूसरे से, मेरे लिए भली योजना बनाई है, इसलिए मैं मुस्कुरा दूंगा। हालेलुया। एक अच्छी मुस्कुराहट दे पड़ोसी को, मुस्कुराएं। मेरे जीवन में एक रीजन है, कारण है,
खुशी और आनंदित होने के लिए, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, और उसने मुझे बुलाया तो बड़े उद्देश्य के साथ बुलाया। हालेलुया। कितने लोग इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाना चाहेंगे? उसने मेरे जिंदगी में सचमुच में बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती उसने मुझे बुलाया है और उसके पास अच्छी योजना है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने मिशन के लिए। God has called us for his mission. It is not simply he's called us. God has called us for the big mission. परमेश्वर ने हमें मिशन के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है कि जब दुनिया की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब उसने हमें चुना। आमीन। इफिसियों उसका 1 के 4 पद में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है ताकि हम उसके संतान बनकर उसके लिए जिएं। और बाइबल कहती है कि पहला पत्र उसका 2 अध्याय के 9 पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्र 2 अध्याय के 9 पद में लिखा, We have been separated for a mission. हम लोगों को परमेश्वर ने अपने मिशन के लिए अलग किया। The first of all he has saved us. First of all he has made us his children and then he has given us a big responsibility. उसने हमें अलग किया संसार से, अपनी संतान बनाया, फिर उसने हमें पद भी दिया। आइए देखें पद क्या है। पहला पत्र उसका 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो तुम? चुना हुआ वंश। और बाइबल कहती है राजकीय याजकों का समाज और एक पवित्र प्रजा, परमेश्वर की निजी संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। दिस इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरी बिग प्रिविलेज। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे और आपको दिया। हर एक को यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया? हाथ उठाए। अगर आपके हाथ नहीं उठे तो हमें बड़ा ताज्जुब होगा। इसका मतलब आपका उद्धार ही नहीं हुआ अभी तक। क्या विश्वास करते हो कि प्रभु ने मुझे बुलाया है? कहां से बुलाया उसने? आपको कहां से बुलाया है? कहां से बुलाया उसने भैया? संसार से, शैतान से, नरक से, पाप से। आमीन। मुझे बुलाया। हालेलुया। और उसने संसार से निकाल लिया और अपने पीछे मुझे चलने के लिए रख लिया। जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो काम करने वाले, धंधा करने वालों को पकड़ के कहते तू मेरे पीछे हो ले, और लोग अपना काम धंधा छोड़कर क्या करते थे? यीशु के पीछे हो लेते थे। और उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी और उनको अपना दर्शन शेयर किया और परमेश्वर ने उनको बुलाया। ये सौभाग्य है हमारा। दुनिया में लोग अपने हमेशा सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस की हमेशा जुगाड़ में रहते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमेशा नेट में देखते हैं कि भैया कब मुझे अच्छा पद वाली नौकरी मिल रही है। हमेशा हम इसी लालसा में रहते हैं। लेकिन एक हमारा परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है कि उसने मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने राज के लिए बुलाया। और बाइबल कहती है कि तुम चुना हुआ एक वंश, राज के याजकों का समाज हो। और जब हम चुने हुए वंश की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के वारिस हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर के पास में है वो मेरा है। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास में जो कुछ भी है वो मेरे बच्चों का है। आपके बच्चे, आपके पास जो कुछ है सबके आपके बच्चों का है। उसी तरीके से मैं परमेश्वर की संतान जब बन गया तो जो कुछ भी परमेश्वर के पास वो मेरा है। आमीन। और बाइबल कहती है कि राजकीय याजकों का समाज, मतलब एक प्रीस्ट, एक याजक जो परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं। दुनिया में सबसे पहले परमेश्वर अगर बातचीत करते हैं तो याजकों से करते हैं, या जो कोई परमेश्वर के पास सेवा करता है तो वो पहले याजक होते हैं। और उसने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि मैं पापियों का मिलाप करने के लिए परमेश्वर के साथ जोड़ूं। आमीन। ये मेरा सौभाग्य है कि हम पहले पापी थे और हमें किसी ने जोड़ा, और आज मुझे भी किसी को जोड़ना है। हालेलुया। क्या ये आप सौभाग्य समझते हो? कितने लोग सौभाग्य समझते हो? पापियों का मुलाकात कराने परमेश्वर से। आमीन। जो लोग सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे लोग उद्धार, मुक्ति, निजात पाएंगे। उसने मुझे और आपको अलग किया, और बाइबल कहती है उसकी तुम निज प्रजा हो और निज संपत्ति हो।
हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। बोलो, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। किसकी संपत्ति है? हमारी प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार रहता है? बहुत अच्छी बात है। हम तो पूछ रहे थे कि आप बताएंगे मेरा अधिकार है, राइट? आपकी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार है? अरे वाह, हम चाहते थे कि आप ये बोले मेरा, ओके। और मैं ये कहूंगा कि आपके ऊपर किसका अधिकार है? तो कहो आप परमेश्वर का। हालेलुया। हमारी जो चीजें होती हैं हम उस पर अधिकार जमाते हैं और हमें कोई शक नहीं होता। इसी तरीके से हमारी हर एक संपत्ति परमेश्वर की संपत्ति है और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि सचमुच में सब चीजें परमेश्वर ने हमें जो दी है उसकी प्रॉपर्टी हम उसकी है। और याद रखो, बाइबल कहती है कि जब हम उसकी प्रॉपर्टी होंगे तो कोई हमें छू सकता है? कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है। और बाइबल कहती है कि वो अपनी संपत्ति को बड़ा संभाल के रखता है और उसकी संपत्ति को बहुत ही संभल के रहना। और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। कौन है हम लोग? परमेश्वर की मंदिर। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। एंड बाइबल सेज whoever will destroy my temple I will destroy them। वो कहता है कि जो कोई भी मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। यहां तक कि आप भी अपने आप को नाश करेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका यह हक नहीं कि आप परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करें। बिकॉज गॉड हैज परचेज यू। उसने आपको खरीदा है अपने पुत्र का बलिदान करके। इसलिए इस दुनिया में अब आपका जीवन कैसे होना चाहिए ये समर्पण आपका है। उसने चुना जगत की उत्पत्ति से पहले, इसलिए आपका मंदिर शुद्ध हो, पवित्र हो जाए। आमीन। आज की सचमुच में आराधना सभा में मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों उसने मुझे चुना, क्यों उसने मुझे अलग किया। बाइबल कहती है ताकि तुम अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति का गुण प्रकट करो। इस संसार में चारों तरफ अंधकार है जिसकी वजह से लोग पाप कर रहे हैं, परंतु मुझे परमेश्वर ने चुना ताकि मैं अब परमेश्वर की ज्योति को लेकर के दूसरों तक ज्योति के गुण प्रकट करूं। देखिए, मेरा लाइफ ठीक नहीं होगा तो मैं कैसे किसी को जीत सकता हूं? तो गॉड हैज केप्ट मी विद अ पर्पस। उसने मुझे चुना एक उद्देश्य के साथ। अगर मुझे चुना है तो मुझे पवित्र रहना, मुझे तैयार होना है। अगर मैं तैयार ही नहीं होंगे तो मैं जीतूंगा किसे? जो मेरा पद है वो पद मेरा उपयोग ही नहीं होगा। दुनिया में बहुत से झूठे पदाधिकारी लोग पद पा करके कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े दावा करेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा पद पाने के लिए, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते। वो धोखा है, वो झूठ है। लोग फिर उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, वो रिजेक्ट कर देते हैं उनको। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो पद हमें दिया, हम उस पद के अनुसार अपनी लाइफ को नहीं चलाएंगे तो हमारा पद छिन जाएगा। हम उद्धार हो सकते हैं, स्वर्ग जाने से हम रुक सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे इस दुनिया में रखा ताकि मैं ज्योति के गुण प्रकट करूं। मेरे अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए, मेरे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, मेरे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, मेरा मंदिर पवित्र होना चाहिए। मुझे लोग देख करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के निकट आ सके, परमेश्वर के लिए जिए। और मेरा अगर अशुद्ध जीवन है, मेरा अगर सचमुच में पवित्र जीवन नहीं है, मेरा मंदिर अगर साफ नहीं है, तो मैं कैसे लोगों के प्रभावित होकर के लोगों को सिखा सकता हूं? I only can teach people when my life is right, correct. Amen. Hallelujah. कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हाँ, हम विश्वास करते हैं। मेरा जीवन अगर ठीक है तभी मैं लोगों से कह सकता हूं कि ठीक बनाओ। मेरे जीवन में अगर कमियां हैं, निर्बलताएं हैं, दोष है, अपराध है, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी उम्मीद परमेश्वर की क्या है? वो सचमुच में ये चाहता है कि हम सचमुच में पवित्र बन जाएं। आमीन। पवित्र बने रहें। उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। और वो कहता है परमेश्वर का वचन, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? बाइबल कहती है रोमी उसका 8 अध्याय के 17 पद में और 28 पद को हमने पढ़ा। आमीन। कि उसने मुझे मेरे जीवन में अपने उद्देश्य के लिए चुना है। मुझे और आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? सुसमाचार प्रचार के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? सारी पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार फैल जाए, सब सुन लें
और उसके बाद कोई माने या ना माने अंत आ जाए। अभी अचानक अंत आ जाएगा और स्वर्ग में प्रभु, कुछ लोग कहेंगे प्रभु हमें तो किसी ने बताया नहीं था। तब यीशु मसीह कहेंगे अरे हाँ यार तो गलत है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं तो तुम तो निर्दोष हो, चलो भाई तुम स्वर्ग चले जाओ। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना, स्वर्ग में पापी चंडाल तो नहीं जाएंगे ना। तो इस कारण से सबको सुनना जरूरी है सुसमाचार प्रचार, और मुझे सुनाना है। अब बाइबल कहती तू जिम्मेदार है, तू उद्धार पा गया, तू बच गया, तुझे मैंने ज्योति बनाया है, अब तेरा काम भी है ज्योति बनाना। हालेलुया। ज्योति के गुण प्रकट करना मेरे को भी जिम्मेदारी अब दे दी गई है। तो बाइबल इस बात को हमें समझाती है कि अब हमें दुख उठाना है सुसमाचार प्रचार के लिए। हम अभी जब उड़ीसा गए थे तो हम बड़ा कष्ट उठा गए, गांव में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी दूर हमारा प्रचार केंद्र है, दुकानें नहीं है, फोन नहीं लग रहा है, पानी नहीं है, और अच्छी चीजें सुविधा नहीं है। लेकिन हम गए अंदर गांव में, शहर के अंदर हमें सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी दूर चले जाए हमें नहीं मिलता। हमने दुख उठाया, हमें मच्छर भी मिले, हमें मक्खी भी मिली, हमें पानी कच्चा मिला, जो हमारी सुविधाएं शहर के अंदर है वो हमें नहीं मिलती। लेकिन हम गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, दुख उठाने गए। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे वाह पास्टर जी उड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ करके आ रहे हैं हम लोग। संघर्ष है, दुख है, कष्ट है, आसान नहीं है। हम मिनिस्ट्री के लिए जब बाहर निकलते हैं बड़ा दुख हमें उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। आज मैं और आपको बताना की प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, बड़े उद्देश्य के साथ चुना है। उसने मुझे अपने स्वर्गीय घराने के लिए चुना है, उस राज में आनंद के लिए चुना है, लेकिन हमको इस पृथ्वी पर कुछ समय बिताना भी है। कुछ समय मुझे और आपको बिताना है। प्यारो, परमेश्वर का वचन सचमुच में हमसे कहता है, रोमियोस का 1 अध्याय के 1 पद में, रोमियोस का 1 अध्याय के 1 पद में कहता है पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अपनी सेवकाई के वर्णन में प्रेरित पौलुस उस बुलाहट का उदाहरण देता है जो प्रत्येक विश्वास के लिए है। हम लोग जो चुने गए हैं, मुझे और आपको अपनी बुलाहट को समझना है कि हमको क्यों बुलाया प्रभु ने। बोलो हमको क्यों बुलाया है? बोले हमको 3 प्रकार की बुलाहट के लिए बुलाया है। नौ पहली बुलाहट क्या है? द पहली बुलाहट है सामान्य बुलाहट। पहली बुलाहट क्या है? सामान्य बुलाहट, और उस बुलाहट का नाम है मसीह का दास होना। मसीह का दास होना। कई बार कुछ लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं लेकिन मसीह के दास नहीं बनते, इसीलिए वो भाव खाते रहते हैं। एक दास कैसे जिएगा? एक दास कैसे चलता है? बार बार भार खाने का मतलब क्या है? कि अभी तक वो दास नहीं बना। आमीन। एक दास का मतलब क्या है? पुराने नियम में दास के बारे में अगर आपने सीखा होगा तो वो गुलाम होता था और उसके कान छेद दिए जाते थे, कुंडल पहनाया जाता था, और वो अपने स्वामी के अधीनता में रहता था। स्वामी जो कुछ कहेगा वो कहेगा यस सर, यस 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 यस। वो कभी नो कह नहीं सकता, कभी अपनी राय दे नहीं सकता, वो कभी अपनी मर्जी नहीं चल सकता। ये दास की पहचान है पुराने नियम में। यीशु मसीह भी दास बने। उन्होंने अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं की, उन्होंने कोई अपनी योजना पूरी नहीं की। ये बात आप समझ रहे? यीशु मसीह ने कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं की है। उन्होंने एक सचमुच में दास का जीवन जिया। यीशु ने हमारे लिए सर्वोत्तम दाम चुकाया और अपना जीवन दिया और मुझे खरीद लिया। पहले मैं शैतान का गुलाम था, क्योंकि जो दासता की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का अब स्वतंत्र जन है, शैतान का बंधन अब नहीं है। इसी प्रकार जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है अब वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 1 कुरिन्थियों का 7 का 22 और 23 पद में लिखा है। 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय के 22 और 23 पद के अनुसार बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको खरीद लिया है। 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 19 और 20 पद में भी परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 19 और 20 पद के अनुसार। प्यारो, उसने मुझे शैतान की दासता से चुना।
हम लोग पहले शैतान के दास थे या नहीं थे या नहीं? अब उसने मुझे क्या किया, शैतान के दास से मुझे क्या कर लिया, छुड़ा लिया उसने मुझे। अब ऑटोमेटिक अब हम क्या हो गए, जिसने मुझे छुड़ा लिया शैतान के और वो मुझे आजाद कर रहा है दुख से, कष्ट से, मुसीबत, नरक से, अब मुझे सुख दे रहा है। अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, मसीह का खुशी से हो जाना चाहिए। ये बताइए, मुझे खुशी से दास हो जाना चाहिए या पास्टर डैनियल या पास्टर लोग धक्का मार मार के आपको दास बनाए? यहां तो विश्वासी कई बार यही हो रहा है, काम ही नहीं कर रहे, जरा सा भी भैया जरा सा भी काम नहीं करेंगे। जब ये दूसरी जगह थे, तीर्थ यात्रा में नंगे पैर चलने को तैयार है, पहाड़ पे चलने को तैयार है, पेट के बल चलने को तैयार है, सर के बल चलने को तैयार है, एक पैर के बल खड़े होने को तैयार है, पैसा खूब अपने बाबाओं को खिलाने को तैयार है। लेकिन जब चर्च में आ जाते हैं तो एकदम घमंड से चूर हो जाते हैं। 1 रुपया निकलने में उनका जो है परेशानी होती है, बार बार कुड़कुड़ाते हैं, बार बार बुड़बुड़ाते हैं, देखो पास्टर जी पैसा मांग रहे हैं, देखो यहाँ बहुत पैसा मांगा जाता है, बार बार इस बात की चर्चा करते हैं। जब देखो विश्वासी अपना मुंह खोल करके ऐसे ऐसे बातें करने लगता है। अरे तुमको नरक से निकाल लिया, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अब तुम्हें कोई चढ़ावे नहीं चढ़ाने, अब तुम्हें कोई भी ज्यादा वहां पर बर्बाद नहीं करना है। वहां पर तो डॉक्टरों को भी खिलाओ, बाबाओं को भी खिलाओ, मंदिरों को भी खिलाओ, सबको खिलाते फिरो। लेकिन चर्च में तो आपको उद्धार मुक्ति मिल रही है, अनंत काल के लिए स्वर्ग जा रहे हो, कुछ पैसा भी नहीं लुटाया आपने, कष्ट भी नहीं उठाए, आपने तो जन्नत पाली फ्री में, आपने तो चंगाई भी प्राप्त कर ली फ्री में, आपको तो अच्छी संगति भी मिल रही है, आपके लिए लोग दुआएं भी कर रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, इतना अच्छे पास्टर आपको मिल रहे हैं, बार बार आपको पास फोन आता है, बार बार आपके पास एसएमएस आता है, बार बार आपको आड़े हाथ हम आपको लेते हैं, गले लगाते हैं। इतनी बढ़िया जगह मिलने के बावजूद भी, घर बनाने के बावजूद भी, अब परमेश्वर के राज को बढ़ाने हेतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु कहते हैं मैंने चुना है, और वो कहते हैं तुम थोड़ा दुख उठा लो और तुम चले जाओ, लोगों को बचा लो। उसके लिए अगर मैं सचमुच में कुछ चंदा ले रहा हूं तो आप कह रहे हो दूसरों को कि पास्टर जी पैसा मांगते हैं। किस तरीके से आप परमेश्वर के दास बन सकते हैं? किसी व्यक्तिगत अनाउंसमेंट करता हूं, लोगों को अपना समझता हूं, मेरे द्वारा उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए, कलीसिया के मेंबर हैं, सदस्य हैं, आप उद्धार और सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुनाई है आप। अब आपके पास जो कुछ भी धन दौलत है वो कूड़ा है, क्योंकि स्वर्ग के सामने कुछ भी नहीं है। और आपको नौकरी, बिजनेस, सामर्थ और शक्ति दी गई ताकि आप पैसा कमा कमा के अपने परमेश्वर के राज के सुसमाचार प्रचार के लिए खर्चा कर दो। इसलिए नौकरी मिली, इसलिए बिजनेस मिला कि आप पैसा खूब कमाओ और खूब सुसमाचार प्रचार के लिए लगा दो। दुनिया में आज जितने ढेर सारी सुसमाचार प्रचार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके लिए बहुत से लोगों का परमेश्वर का दिल भर गया। अगर आप गली में आओगे ढेर सारी बाइबलों के पैकेट होंगे, हम एक बाइबल खरीदने हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन किसी ने हमारे लिए इतनी बाइबलें दान दे दी, उसका हृदय खुल गया क्योंकि उसका उद्धार हो गया, वो समझ गया कि सचमुच में मेरे पैसा अब प्रभु का पैसा है। आप एक बाइबल दान नहीं कर सकते, लेकिन 1000 कोई बाइबल दान कर रहा है, उसका दिल परमेश्वर के प्रति कितना बड़ा होगा। वो कौन है जो एक स्त्री यीशु के पैरों के तले जटामासी का संगमरमर के पात्र लाती है और पूरा इत्र तोड़ के प्रभु यीशु के पैरों में डाल देती है। लोग तो कुड़कुड़ाए और बोले अरे इसने क्या किया, पूरे साल भर का पैसा बर्बाद कर दिया। यीशु ने कहा नहीं, उसने जो कुछ किया है उसने सचमुच में परमेश्वर के लिए किया है। हमें और आपको पहचानना है, दृष्टिकोण चेंज करनी है। आपके पास पैसा नहीं है, मत दो, कुड़कुड़ाओ मत, बुरा मत बोलो, आपको नहीं देना मत दो, कंजूस रहो, कोई बात नहीं। फिर किसी ने कहा पास्टर तो हमको कंजूस बोल देते हैं, हमने किसी का नाम लिया, तब क्यों आप बाहर जाकर के बोलते हो पास्टर ने कंजूस बोलते हैं। उसी दिन हमको एक और एनिवर्सरी वाले दिन बम गिरा के हमसे बोला पास्टर जी आप गाली भी देते हो। चर्च के अंदर आपने सबको चोर बताया, आपने सबको सुअर बताया। मैंने कहा मैंने तो आज तक कभी भी किसी विश्वासी को सुअर नहीं बोला। कोई बता सकता है मैंने कभी किसी को सुअर बोला? शायद मैंने उदाहरण लिया होगा, मैंने 2 उदाहरण दिए होंगे। मैंने कहा भेड़ और सुअर का नेचर क्या है, पाप करने वाला, दोबारा दोबारा गिरने वाला, मैंने कहा वो सुअर का नेचर कहलाता है। और जो पाप से धुलता है और पाप में गिरता नहीं है वो कौन व्यक्ति है, वो भेड़ के समान है, गिर भी जाए तो उड़ जाए। मैंने ये बातें बोली है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या दे रहा है, लोगों को गलत संदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? बाइबल कहती है तुम मुझे लूटते हो जब तुम दशमांश नहीं देते हो। तो मैंने लोगों से पूछा भैया दशमांश चुराना क्या है? चोरी। और चोरी करने वाला कौन है? तो मैंने कहा भैया मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा। राइट, आप समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन लोग कैसे गलत उद्देश्य लगाते हैं।
वे परमेश्वर का दास बनना नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर का दास होने के लिए चुना है, ताकि मैं परमेश्वर का सेवा करूं। यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैं कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, कभी भी मैं कोई कलेश नहीं मचाऊंगा। मैं खुशी के साथ अपने स्वामी की सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको दास बनाया है ताकि मैं और आप परमेश्वर की सेवा खुशी से करूं। आज हम लोग बातें बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के दास अभी तक अपने आप को स्वेच्छा से नहीं बोले हैं। अगर हम अपने आप को स्वेच्छा से दास परमेश्वर को बनाएंगे तो परमेश्वर मुझे बड़ी आशीष देगा और वो आपको इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर ने मुझे सचमुच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है। एक प्रेरित होने के लिए, यानी कि दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों की अगुवाई करने के लिए अगुवा बनाया है। आमीन। नंबर 3, उसने मुझे एक विशेष सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है वो हमें क्यों बुलाता है? बाइबल कहती है क्योंकि संसार अंधकार में है। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5 अध्याय के 19 पद में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, जिसके लिए मुझे और आपको बचाना है। क्यों बचाना है लोगों को? क्योंकि लोग भूखे और गरीब हैं। बाइबल कहती है मत्ती उसका 9 अध्याय के 36 पद में, जब भी उसने भीड़ को देखा तरस खाया। और बाइबल कहती है कि उनके लिए दुआ करो। वो कहते हैं पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। बाइबल कहती है कि सचमुच में मुझे और आपको उसने चुना है मसीह के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। जो उद्धार मुझे मिला, जो ज्ञान मुझे मिला, अगर आप दूसरों को नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब यह कि आपको कोई ज्ञान नहीं मिला है। यदि आप उद्धार के बारे में किसी को नहीं बता रहे हो, इसका मतलब क्या? आपको उद्धार नहीं मिला है। आमीन। नंबर 4, क्योंकि समय थोड़ा है। आमीन। मैं जल्दीबाजी, मैंने बहुत पॉइंट बोल दिए, पता नहीं आप कौन से पॉइंट लिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, बाद में अकेले मिलोगे। लेकिन मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूं। चौथा पॉइंट किसका बता रहा हूं? आपको पता होना चाहिए किसका बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि क्यों परमेश्वर ने हमें मिशन के लिए बुलाया। मैंने कहा क्योंकि संसार अंधकार में, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि लोग भूखे और गरीब हैं। नंबर 3, मसीह के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। नंबर 4, क्योंकि समय थोड़ा है। क्या होता है? जब वो मुझे बुलाता है, हम उसके द्वारा बनाए जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमें डेली बनाता है, डेली तैयार करता है, क्योंकि हम उसके मिशन के लिए तैयार किए। नंबर 2, क्योंकि वो हमें सचमुच में डेली सिखाता है। नंबर 3, उसके द्वारा हम भेजे गए हैं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना, चरवाहा था वो, और कहा जा फिरौन को बचा ले। फिर उसने शमूएल को चुना और उसने कहा कि तू मेरे लिए बोल। एजकेल से, वो विदेशी में था, और उससे कहा जा मेरे लोग को छुड़ा। चेलों को सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। साउल को पौलुस बना दिया और कहा जा अन्य जातियों को बचा। उसने हर एक को चुना और उसको एक जिम्मेदारी दी है। आपको भी उसने एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को जब आप निभाएंगे, उस तोड़े को निभाएंगे, और जब परमेश्वर आपसे न्याय करेगा तो वो कहेगा शाबाश, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, तूने 5 से 5 कमाए। शाबाश, तूने 3 से 3 बनाए। लेकिन एक बाला बोला ओहो मैंने इसको गाड़ दिया, कुछ किया नहीं। उसको कहा हे दुष्ट और आलसी दास। प्यारो, मुझे और आपको उद्धार मुक्ति मिली ताकि मैं भी सुसमाचार प्रचार करूं, मैं भी लोगों को बचा के बचाऊं। कैसे हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? नंबर 1, हमको प्रार्थना करनी चाहिए लोगों के लिए, डेली आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 2, मुझे और आपको सचमुच में खुद भी जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और नंबर 3, सुसमाचार प्रचार के खर्च में मुझे और आपको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे चुना है और मुझे स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा। कितने लोग सुसमाचार प्रचार के लिए अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं? क्योंकि सचमुच में आपको इसीलिए चुना है। जितने लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे चुना, चाहे भले मैं किसी भी जगह में रहूं, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे मैं नौकरी वाला हूं, चाहे मैं आजाद हूं, चाहे मैं घरेलू हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी में सुसमाचार प्रचार के लिए कुछ करो जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। कितने लोग इस बात के लिए मानते हैं और खड़े होना चाहते हैं? उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बड़े आशीष दे। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आज के वचन से आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त की, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप सचमुच में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें तो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में आपके जीवन को बदल देंगे और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देंगे, और उस अभिषेक से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के दुनिया के हर एक जन के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि
आप उद्धार मुक्ति और अभिषेक प्राप्त करें तो आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो मैंने सुना है। प्रार्थना है प्रभु, अपने दास पर अनुग्रह कर, अपनी दासी पर अनुग्रह कर। प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूँ, बचपन से लेकर अब तक सारे पापों को क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, मेरे दिल में आइए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मुझे क्षमा करें, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना के द्वारा ये बिल्कुल संभव है कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा कर दिया और आज उसने अपनी संतान बना लिया है। प्रार्थना आराधना आप अवश्य करें, जितना ज़्यादा हो सके। उसके लिए आप कलीसिया में जाइए, आराधना में जाइए। यदि आप किसी कलीसिया में नहीं जा रहे हैं तो हमारे फुलवर्सी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में है। प्रत्येक रविवार को 3 सभाएं होती हैं, सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। प्यारे मित्रों, इन सभाओं में आप आ सकते हैं और आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। किसी से भी समय आप हमारे 24 घंटे वाली प्रार्थना सभा में फ़ोन कर सकते हैं अपनी परेशानियों के लिए। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। मेरे मित्रों, आत्मिक उन्नति पाने हेतु हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को हमारे DVD संदेशों से भरे हुए तैयार किए जाते हैं आपके लिए। आप इन्हें प्राप्त करें। यदि आपको इनकी कॉपी चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें और इसको लें और सुने क्या परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। आत्मिक गीतों की भी हमारे पास में CD है, आप प्राप्त कर सकते हैं। आप फ़ोन करिए, आप कॉल करिए, आप मिलिए और मुलाकात कीजिए। आइए और प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।